सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही कबीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी में तुम गुहार दो। गान गान शान याद जान का हो गान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो भाव तुम ये सोच लो, वो दया का भाव या किशोर का चुनाव, या बिहार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे बाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम मार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो गान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ऋषि कुमार और ऋषि कुमारियों के द्वारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वतन के नाम पर अपनी धड़कनें सजा लो, तिरंगे की शान में अपनी रूह जगा लो। वतन के नाम पर अपनी धड़कनें सजा लो, तिरंगे की शान में अपनी रूह जगा लो। हौसला बढ़ाना है वतन के रखवालों का अगर, हौसला बढ़ाना है वतन के रखवालों का अगर, तो मिलकर जोरदार तालियां बजा दो। वतन की आन का जज्बा दिल में पाल रखा है, वतन की आन का जज्बा दिल में पाल रखा है। अपनी रगों को स्नेह भक्ति में ढाल रखा है। सुनिए इनकी आवाज में भारत का गौरव। आ रहे हैं अर्जुन, जिन्होंने समा संभाल रखा है। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक वो बलिदान बताने आया हूँ। तो सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, तो आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अद्य गणतंत्र दिवसोपलक्ष्ये अधिमंचे विराजमानाः विश्व प्रसिद्धाः योग ऋषि परम पूज्य स्वामी महाभागाः, जगत प्रसिद्धाः आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धे आचार्य श्री महाभागाः, मंचस्थाः अन्य विद्वांसः अतिथयः वंदनीया पूजनीया मातृशक्तयः तथा च मम ज्येष्ठ कनिष्ठ भ्रातरः भगिन्यश्च। अद्य वयं सर्वे भारतस्य सप्तसप्ततितमस्य गणतंत्र दिवसस्य समारोहे अत उपस्थिता स्मः। जनवरी मासस्य 26 दिनांके अर्थात अस्मिन्नेव दिने स्वतंत्रं भारतं गणतंत्रम् उद्घोषितं, तस्य च स्वकीयं संविधानं स्वकीया च शासन प्रणाली एतस्मात् एव दिनात् आरम्भः। एतत् संविधानं केवलं पत्रं नास्ति, एतत्तु अस्माकं स्वाभिमानं वर्तते, एतत्तु अस्माकं राष्ट्रस्य आत्मा अस्ति। एतत् गणतन्त्रं केनापि उपहार रूपेण न दत्तम्, अपितु
एतत्तु सहस्राणां वीराणां रक्तस्य फलम् अस्ति। अस्माकं प्रेरणा स्रोतः भगत सिंहः अस्ति। यह वदति मम रक्तस्य प्रत्येकं बिंदु देशाय अस्ति। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा तुझसे, मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा तुझसे। मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। अस्माकं प्रेरणादायकः छत्रपति शिवाजी महाराज वर्तते। यह वदत् स्वराज्यं मम जन्मसिद्धाधिकारः, अतः शृण्वन्तु ये अस्माकं राष्ट्रं प्रति वक् दृष्टिं कुर्वन्ति तेषां विनाशः निश्चितः। वयं शान्तिप्रियाः स्मः किन्तु भीरवः न स्मः, न दैन्यं न पलायनं। वयं शास्त्रं धारयामः पठामः किन्तु देशरक्षणार्थं शस्त्रमपि धारयामः। बहती नदिया की धार बनो गुल की रक्षा में खार बनो, बहती नदिया की धार बनो गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो। फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। जानस्य कृते वेधा सन्तु किन्तु रक्षणार्थं पार्श्वे धनु अपि भवेत्। यथा वेदे अपि अस्ति यत् अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सहस्रं धनुः, इदं ब्रह्मम् इदं क्षात्रं सापादपि सरादपि। एतयोः समन्वयम् अस्माकं सर्वेषु शिक्षण संस्थानेषु दृश्यते। अत्र न केवलम् अक्षरज्ञानं भवति अपितु शस्त्रं शास्त्रं च एतयोः समन्वयं दृश्यते। जहां मंत्रों की गूंज है और धनुष की टंकार भी, जहां मंत्रों की गूंज है और धनुष की टंकार भी, वही गुरुकुल सिखाता है संस्कृति और संस्कार भी। एक हाथ में 700 भी दूजे में शस्त्र की धार रहे, एक हाथ में 700 भी दूजे में शस्त्र की धार रहे। विद्वानों की टोली हो और वीरों की ललकार रहे। ना झुके कभी जो अधर्म के आगे ऐसा शौर्य सिखाया जाता है, ना झुके कभी जो अधर्म के आगे ऐसा शौर्य सिखाया जाता है। गुरुकुल की माटी में ही योगी योद्धा बनाया जाता है, गुरुकुल की माटी में ही योगी योद्धा बनाया जाता है। यदि वयं गणतंत्रं सफलं कर्तुम् इच्छामः तर्हि संविधानं केवलं कार्यालयेषु न अपितु अस्माकं हृदये अपि भवेत्। अतः अद्य वयं सर्वे संकल्पं स्वीकुर्मः यत् वयं भारतस्य संविधानं रक्षिष्यामः, वयं राष्ट्रं पुनः विश्वगुरुं करिष्यामः। अन्ते अहं तेषां वीराणां चरणयोः स्वकीयं श्रद्धांजलिं दातुं कामः। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं तिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। ओम इतिशम, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। हौसलों के आगे ये दीवारें टिक नहीं पाएंगी, हौसलों के आगे ये दीवारें टिक नहीं पाएंगी। ये गूंज आज सरहदों के पार जाएंगी। खामोश न बैठिए, जरा जोरदार तालियों से इन कलाकारों का अभिनंदन करिए। संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले गुरुदेव की कीर्ति अपनी मस्ती भरी जापानी स्टाइल में गाने के लिए आमंत्रित करती हूँ पतंजलि गुरुकुलम की छात्राओं को। गणतंत्र जी गणतंत्र दिवस की स्पीच है, ठीक, अभी बीच में इसके बाद ये बीच में इतना लंबा ब्रेक मत लिया करो बच्चों, जो भी है कंटिन्यूटी में करो बेटा।
किसकी प्रतीक्षा हो रही है? ये गुलशन वो है, ये गुलशन वो है जिसे खून से सींच कर सहेजा है। गुलशन वो है जिसे खून से सींच कर सहेजा है। अब क्या करें, ऊपर वाले ने दिल पर भारत लिखकर जो भेजा है, ऊपर वाले ने दिल पर भारत लिखकर जो भेजा है। मातृ वंदना की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ सबसे छोटे बाल योगी कृष्णाशीष जी को। आओ जी कृष्णा जी, इनकी हाँ इस इधर वहां से बोलोगे? हाँ पोडियम इनका शायद दूसरों का संगीत सुरबद्ध भी नहीं हुआ है। हाँ लीजिए माइक लीजिए। अच्छा माइक लगा रखा है? ओ ये तो नया फैंसी माइक लगा के आया है। चलो जोरदार ताली बजाओ भाई कृष्णा जी के लिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री जी को प्रणाम करते हुए मैं कृष्णाशीष मंच पर विराजमान समस्त महानुभावों एवं आदरणीयों को नमन करता हूँ और भारत का परिचय देना चाहता हूँ। मैं भारत से आता हूँ, हाँ मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश तथा कर्मयोग सिखाया एवं सदैव सुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्वयं नीलकंठ है, जिसने खुद विषपान कर दूसरों को अमृतपान कराया। मेरा भारत वो भारत है जो कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन का उद्घोष देता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं तथा गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला जैसी विदुषी जन्मी। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ महर्षि पतंजलि, चरक एवं सुश्रुत जैसे योग एवं आयुर्वेद के आचार्य हुए। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है, परम शक्तिशाली है, अजय है, दुर्जय है और शत्रुओं को उनके घर में घुसकर प्रहार करने की क्षमता रखता है। और मैं उस भारत से भी आता हूँ जिसकी धरती पर शांति का प्रथम शंखनाद हुआ। और अधिक क्या कहूँ, जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे तब हमने ब्रह्मांड खोज लिया, जब दुनिया गिनती सीख रही थी तब हमने विश्व को शून्य का उपहार दिया। ऐसी विराट, प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति पर मुझे गर्व है। 76 वर्ष पूर्व देश में गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ और आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस पावन दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी एकता का प्रतीक है, जिसमें केसरिया रंग शक्ति एवं साहस, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सच्चाई तथा हरा रंग हमारी भूमि की उर्वरता एवं विकास को दर्शाता है। परंतु एक रंग और है इसमें, लाल रंग, जो हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त का रंग है, जिन्होंने इस देश की आन बान शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहाया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, स्वर्ग सरीखी जिसकी मिट्टी अमृत जैसा मीठा पानी, स्वर्ग सरीखी जिसकी मिट्टी अमृत जैसा मीठा पानी, पवन जिसकी गोद में खेले कहलाए हम हिंदुस्तानी। इस पावन मिट्टी का मैं तो प्राणों से आभार जताऊं। जितनी बार जन्म हो मेरा उतनी बार यहीं पर आऊं, जितनी बार जन्म हो मेरा उतनी बार यहीं पर आऊं। आज का यह दिन हमें अपने संविधान के प्रति जागरूक कर देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराता है। तो आइए हम अपने उन बहादुर सेनानियों को भी याद करें जिनके बलिदान के कारण इस गणतंत्र का जन्म हुआ। परंतु हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाते हुक्मरानों से, राजनीतिक बेईमानों से। हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से पोषित आतंकवाद से, नस्लवाद से, नक्सलवाद से, धर्मांतरण करती मिशनरियों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, नफरत की निगाहों से, मजहबी गुनाहों से। हमें सतर्क एवं सावधान रहना होगा जातिवाद फैलाते मक्कारों से, जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते गद्दारों से। तब जाकर कहीं हमारा गणतंत्र एवं लोकतंत्र महफूज और मजबूत होगा। इसलिए नफरत बुरी है न पालो इसे,
नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खालिश है हटा लो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, हम सब का वतन है संभालो इसे। हमें अब एक नया चिराग जलाना होगा, हमें अब एक नया चिराग जलाना होगा, नींद में सो रहे जन जन को जगाना होगा। भटक गए हैं बहुत लोग अपनी राहों से, भटकते लोगों को अब राह पर लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हो जी। कृष्णा जी ने पूरी भगवत गीता और अष्टाध्याय भी याद की, इसलिए डबल ताली बजा दो। हाँ, अच्छा योगी बच्चा है और हमने पिछली बार इसका भोजन बंद कर दिया तो पतला भी हो गया है। हाँ, योग भी अच्छा करता है। अति सुंदर प्रस्तुति। अब पतंजलि गुरुकुलम की छात्राएं प्रस्तुत है अपने मस्ती भरे जापानी गीत के साथ। Kunna koto ina, dekitara ina, kanna yume kunna yume ippai aru kedo, minna 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 minna, kanna ette kureru, kushi vina pokkede kanna ette kureru, sora ujiyuni tobitai na, hae taki kuputa. What a wonderful performance. When devotion finds rhythm and stories come alive through movement, it becomes Bharatnatyam. Rooted in ancient temples, this classical dance transforms music into meaning and gestures into emotions, speaking directly to the soul. Samras Bhavna Bharat Samrajya, जिसका तात्पर्य है भारत भूमि वह पवित्र साम्राज्य है जो समरसता की भावना से ओतप्रोत है, उसकी बारंबार जय हो। प्रस्तुत संगीत को भरतनाट्यम नृत्य शैली में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने आ रही हैं विश्वविद्यालय की छात्राएं। आप सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। चलो विश्वविद्यालय की छात्राओं का जोरदार अभिनंदन करो। और जिन बच्चियों ने अभी प्रस्तुति की, किसी को समझ में आई हो ना आई हो, जापानीज में बच्चे गा रहे थे, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन,
और रसियन, मैंड्रीन, चाइनीज, स्पेनिश, लगभग 10 भाषाएं बच्चों को सिखाते हैं। और उस सब का इन बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन है जो अलग अलग भाषा के हमने कुछ ऐसे समूह बना रखे हैं अलग अलग भाषाओं के लिए। बच्चे बहुत उसको चाव से सीखते हैं और ये हमारी मेधा के विकास का एक बहुत सशक्त माध्यम है भाषा बोध। ओम। आओ बच्चों। पराक्रम अगणित लीला अपरिमितानंद घन बोध जाना। अमित पराक्रम अगणित लीला अपरिमितानंद घन बोध जाना। शमित रिपोदंभ शुभ गुणशीला शांत सत्याग्रह शाला। शमित रिपोदंभ शुभ गुणशीला शांत सत्याग्रह विलसित शाला। समरस भावन भारत साम्राज्य। शश्वदखिल सौभाग्य वितरण शमदम करुणा शांत विवरण। शश्वदखिल सौभाग्य वितरण शमदम करुणा शांत विवरण। विश्वकृतानंद गीताभरण। विश्वकृतानंद गीताभरण विदित जयानघ वाग्वर शरण। विश्वकृतानंद गीताभरण विदित जयानघ वाग्वर शरण। समरस भावन भारत साम्राज्य स्वीकृत तनय वरेण्य।
जोरदार अभिनंदन सब बेटियों के लिए, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अतीव मनोहरम सुंदरम नृत्यमिदम रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। परम पूज्य स्वामी वर्याणाम तथा च आचार्य श्री महाभागानाम राष्ट्र सेवा भावम मनसि निधाय गणतंत्र दिवसस्य गौरवं प्रकटितुं समागच्छति अस्मिन् मंचे अंशिका भगिनी जी। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग स्वर्गापवर्गा स्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्, भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। प्रातस्मरणीयाः अर्चनीयाः वन्दनीयाः वेद वेदांग पारंगताः योग ऋषि नामना विश्वविख्याताः परम पूज्याः स्वामीवर्याः प्रतिक्षणं राष्ट्रहित चिंतकाः आयुर्वेद शिरोमणयः मूर्धन्य विद्वांसः आचार्य श्री महाभागाः मम पुरतो विद्यमानाः सरस्वती समुपासकाः आचार्याः मंचासीनाः राष्ट्रधर्मपरायणाः पूज्याः अतिथिवर्याः अस्मिन् मंडपे समागताः भारत मातुः प्रिय राष्ट्रप्रेमी बांधवाः मम भ्रातरः भगिन्यश्च सर्वेभ्यः सप्तसप्ततितमस्य गणतंत्र दिवसस्य हार्दाः शुभकामनाः। अद्यतनीयः अयं दिव्यरुणोदयः न केवलं कस्याश्चित् तिथेः अंकनम् अपितु तस्य महाक्षणस्य पुनर्जागरणमस्ति यदा भारतेन स्वकीय आत्मगौरवं प्राप्य स्वशासनम् अंगीकृतम्। 50-एकोनविंशतिशततमे वर्षे जनवरी मासस्य 26तमे दिनाङ्के वयं केवलं राजनीतिक संविधानं न स्वीकृतवन्तः अपितु शताब्दिकानां दासतायाः घोरतिमिरं विदीर्य स्वकीयं शासनं स्वयं लेखितुं प्रचण्डं महासङ्कल्पं कृतवन्तः। अयं च गणतन्त्र महोत्सवः तेषां हुतात्मनां पावन स्मृतेः पर्व अस्ति येषां बलिदानेन अस्य राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायाः स्वर्णिम इतिहासः लिखितः। अयं स्वर्णिम इतिहासः लिखितः परन्तु सा स्वतन्त्रता तदैव फलीभूता भविष्यति यदा राष्ट्रं स्वावलम्बी सुदृढं शिक्षा चिकित्सा आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्ट्या च समृद्धं भविष्यति। राष्ट्रस्य उत्थानाय ऋषीणां या परंपरा आसीत् सा च परंपरा परम पूज्यानां स्वामीवर्याणां तथा च श्रद्धेय आचार्य श्री महाभागानां पुरुषार्थेन पुनर्जीविता संजाता। अस्मिन् संदर्भे अहं वक्तुमिच्छामि यत् ऋषीणां प्रसादात् स योगो विदीप्तः गृहे गेह मार्गेषु नीतो हि येन असाध्यं सुसाध्यं प्रकुर्वन् समन्तात् जगन्मंगलम भारतं संविधास्ये। स्वदेशी व्रतेनाद्य राष्ट्रं समृद्धं विदेशी विकारान् विदीर्य प्रकामं नवोन्मेषयुक्तं च विज्ञानपूर्णं ऋषीणां प्रसादात् स योगो विदीप्तः, ऋषीणां प्रसादात् स योगो विदीप्तः। अस्मिन् राष्ट्र निर्माणस्य महायज्ञे अद्य अस्माकं परम पूज्याः स्वामीवर्याः स्वकीय तपसा राष्ट्राय नूतनां दिशां यच्छन्तः सन्ति। यतो हि कतिपय दशकेभ्यः प्राक् योग विद्या केवलं दुर्गम गिरिकन्दरासु योगिनां निगूढान्तर्यात्रा अस्ति। जनसामान्यस्य मानसपटलात् तु इयं विस्मृता एव आसीत् परन्तु परम पूज्यैः स्वामीवर्यैः एकं कठिनं राष्ट्रव्रतम् अंगीकृतं यत् इयं योगविद्या गिरिकन्दराभ्यः विनिर्गत्य जनकुटीरं यावत् सञ्चरतु इति। गंगायाः पावनतटात् आरब्धा परम पूज्यानाम् इयं योगक्रान्ति यात्रा अद्य सप्तसिन्धुपर्यन्तं देदीप्यमाना विद्यते। विश्वस्य प्रतिकोणे दिग्दिगन्धरेषु प्रकाश्यते। परम पूज्यानां स्वामीवर्याणाम् अखंड प्रचंड तपस्यायाः एव इयं फलश्रुतिः यत् अद्य सम्पूर्णं विश्वं योगमयं दृश्यते।
यदि वयं व्यावहारिक दृष्ट्या पश्यामश्चेत् एतत् न केवलं योग परंपरायाः उद्घोषः अपितु आधुनिक भारतस्य सांस्कृतिक साम्राज्यस्य जयघोषः अपि अस्ति। अनेन ज्ञायते यत् आधुनिक भारतं न केवलं विश्वस्य बृहदार्थिक शक्तिः अपितु समग्र विश्वस्य आध्यात्मिक महाशक्तिः अपि अस्ति। अद्य पाश्चात्य जगत् स्वकीय विलासी विज्ञानं विहाय भारतस्य शाश्वत ऋषि विज्ञानस्य पुरतः नतमस्तकं वर्तते। गणतंत्र नाम न केवलं शासन व्यवस्था अपितु एषा एका सामूहिकी राष्ट्र चेतना अस्ति या च अस्मान् बोधयति यत् राष्ट्रं न केवलं कश्चित् भूभागः अपितु तत्रत्य नागरिकाणां चरित्रेण कर्तव्यबोधेन च सुसम्पन्नं भवति। वास्तविक स्वतंत्रता तावत् पर्यन्तम् अपूर्णा एव परिगण्यते यावत् वयं मानसिक परतन्त्रतायाः पाशैः बद्धाः स्मः। अतः स्वदेशी इति महामन्त्रेण सह पतंजलि योगपीठम् अद्य न केवलं कश्चित् संस्थानम् अपितु भारतस्य आर्थिक संप्रभुतायाः जीवंत विग्रहो जातः। साम्प्रतं परम पूज्यानां स्वामीवर्याणां तथा च श्रद्धेय आचार्य श्री महाभागानां अखंड प्रचंड पुरुषार्थः वैज्ञानिक पांडित्यश्च सर्वेषां विश्वासं वर्धयति यत् भारतस्य कल्याणं विदेशी अनुकरणे नास्ति अपितु स्वकीय मूल्यानां संरक्षणे संवर्धने च अस्ति। अद्य पतंजलि संस्थानं विश्वस्य विशालतन्त्राणां पुरतः भारतीय सामर्थ्यस्य प्रतीकत्वेन सुदृढः अस्ति। प्रिय बान्धवाः, राष्ट्रस्य सर्वांगीण पुनरुत्थानस्य एषा यात्रा तावत् पर्यन्तम् अपूर्णा यावत् अस्माकं शिक्षा व्यवस्था भारतीय मूल्यैः सह अभिसिंचिता न भविष्यति। परम पूज्यानां स्वामीवर्याणां श्रद्धेयानां च मार्गदर्शने भारतीय शिक्षा बोर्ड इत्यस्य स्थापना मैकाले शिक्षा पद्धतेः पूर्ण प्रतिकारः अस्ति। अनेन भारतस्य ज्ञान परंपरायाः पुनरुत्थानं भविष्यति। भारतीय शिक्षा बोर्ड इत्यस्य प्रथमं मुख्योद्देश्यं वेदानां, उपनिषदां, दर्शनानां तथा च प्राचीन भारतीय विज्ञानानाम् आधुनिक पाठ्यक्रमैः सह समन्वयः अस्ति। पाश्चात्य मानसिकतां परित्यज्य छात्रेषु भारतीय संस्कृतिः, भाषा, इतिहास विषये गौरवानुभूतिं जनयितुं भारतीय शिक्षा बोर्ड पूर्णरूपेण कटिबद्धः अस्ति। एतत् सर्वं विचिन्त्य वयं वक्तुं शक्नुमः यत् साम्प्रतिकं भारतं न कस्यापि अनुकरणं करोति अपितु विश्वस्य पथ प्रदर्शक रूपेण प्रतिष्ठितं वर्तते। आगच्छन्तु वयं सर्वे संकल्पं कृतवन्तः कुर्मः यत् वयं अस्माकं प्रत्येकः कार्यः, प्रत्येकः विचारः, प्रत्येकः निर्णयश्च भारतं परम वैभवशाली राष्ट्रं निर्मातुं भविष्यति इति। वयं सर्वे तादृशं राष्ट्रं निर्मास्यामः यत्र प्रत्येकः नागरिकः स्वस्थः, स्वावलम्बी, राष्ट्रभक्तश्च भवेत्। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते इति उक्त्वा अहं स्ववाचं भगवत्याः भारतीदेव्याः चरणकमलेषु समर्पयामि। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु आचार्यकुलम्। बहु शोभनं संस्कृतं वदति एषा भगिनी। आगच्छतु। एताः संस्कृतं पठन्ति, वदन्ति, जीवन्ति गौरवरूपेण, पूर्णगौरवेण। तदर्थम् अभिनंदनं कुर्वन्तु। एक बार जोरदार अभिनंदन है। आचार्य कुलम के बच्चे भी इतनी परिष्कृत संस्कृत बोलते हैं, क्या बात है। ओ अति शोभना प्रस्तुति। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ एक फ्रांस गीत के साथ पतंजलि गुरुकुलम की छात्राओं को, जो इनकी प्रस्तुति प्रदर्शित करती है धरती की रक्षा की संकल्पना को। Bonjour tout le monde, nous sommes élèves de UTM
Aujourd'hui, la question de jour de République, nous allons présenter la chasse en français. Commençons. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté la leçon. J'ai vu la terre mourir à petit fort. Comme dit mon père, mais l'autre fermion. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi la grenade, il n'est pas trésor. Ça sera notre n'empêche de vivre ici. On vient comme de la connerie. Et c'est dans de ce monde, mais ça n'avance pas. Et c'est dans de le rendre, mais la vie n'avance pas. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, ils vont te laisser de ce monde. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, ils vont te laisser de ce monde. Toto m'a dit je fais attention. Et tu devrais préparer mon garçon. Donc que tout sera désordonné. On n'a pas pu laisser ça au hasard. J'ai fait ma maille, j'ai fait le brouillon. Avant de vous écrire des saisons. La vérité de la bouche des enfants. Donnez-nous droit de devenir grand. Et ce de ce monde, mais ça n'avance pas. Et c'est dans le ronde, mais la vie n'avance pas. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, ils vont nous laisser de ce monde. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, ils vont nous laisser de ce monde. Oh, 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 oh. Que vont nous laisser de ce monde. Et c'est dans de ce monde, mais ça n'avance pas. Et c'est dans le ronde, mais la vie n'avance pas. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, ils vont nous laisser de ce monde. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, ils vont nous laisser de ce monde. Oh, 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 oh. Que vont nous laisser de ce monde. Merci. Au revoir. Ashanti. Bonne journée. चलो भाई, ये जर्मन में, फ्रेंच में, अब अपने को जर्मन फ्रेंच का फर्क नहीं पड़ता लगता भाई। तो भाई फ्रेंच के इस गीत के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। समझ में आए या ना आए, इसका मतलब धीरे धीरे दुनिया को भी समझना है कि खाली अंग्रेजी पढ़ने से बात नहीं बनेगी। पूरी दुनिया की भाषाएं पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां पढ़ रही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। शौर्य हो तो ऐसा, शौर्य हो तो ऐसा जो शत्रु की छाती छेद दे। शौर्य हो तो ऐसा जो शत्रु की छाती छेद दे। तालियां बजाएं तो ऐसी जो आज गगन को भी भेद दे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं।
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। आप सभी को स्मरण होगा कि आज़ादी के परम नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा में एक ऐसा उद्भाषण दिया जिससे प्रत्येक हृदय में राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। तो अपना सौभाग्य मनाइए क्योंकि आज वही दिवस है। आज उद्भाषण देने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारे छोटे सुभाष, आद्यन जी और रानी लक्ष्मीबाई के प्रतिरूप में गिरिशा जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए छोटे क्रांतिकारियों का। ओम नमो नमः। सर्वेभ्यः गणतंत्र दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। अहं पतंजलि गुरुकुलस्य द्वितीयकक्षायाः छात्रा गिरिशा अस्मि। अहं भारतवर्षम् इति विषये किञ्चित् वदामि। मम भारतवर्षम् अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति। भारतदेशः संसारे प्रसिद्धः अस्ति। अस्य एव अन्नेन जलेन वायुना च वयं पालिताः पोषिताः च भवामः। भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति। अत्र बहवः महर्षयः देशभक्ताः महाराजाः च अभवन्। ये स्वबुद्धिबलेन स्वबाहुबलेन च विश्वस्य विजयम् अकुर्वन्। येषां नाम समस्ते जगति अविद्यायाः प्रसारः आसीत्। तदा अत्र ऋषयः वेदानां गानं कुर्वन्ति स्म। अस्याः महिमा वर्णयितुं न शक्यते। अत्र एव श्रीरामचन्द्रः, श्रीकृष्णचन्द्रः, गौतमबुद्धः, ऋषि दयानन्दः, अन्ये च महापुरुषाः अभवन्। येषां नाम समस्ते जगति प्रसिद्धमस्ति। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यद् वयं भारतवर्षस्य सदा उन्नतिं कुर्याम, सदा अस्य रक्षां च कुर्याम। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्यवादः। ओम परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं अत्यंत कक्षा तृतीया का छात्र। मैं आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उठो हिंद के वीर सपूतों, नया सवेरा आया है। गणतंत्र की पावन बेला ने फिर से हमें जगाया है। वो इंकलाब की गूंज आज भी रग रग में दौड़ रही है। सरफरोशी की तमन्ना हर बंधन को है तोड़ रही। नमन उन बलिदानी पुरखों को जिनका लहू बहा था। फांसी के फंदे को चूमकर जय हिंद जिन्होंने कहा था। भगत राजगुरु सुखदेव की वो ज्वाला भी बुझी नहीं। मौत के पाशों के आगे जिनकी गर्दन झुकी नहीं। सिर्फ तिरंगा फहराना ही आज हमारा धर्म नहीं। देशद्रोह भ्रष्टाचार से लड़ना क्या कोई कर्म नहीं। क्रांति न केवल शस्त्रों से विचारों से भी आती है। जब युवा शक्ति संकल्प करे तब दुनिया सर झुकाती है। सौगंध हमें उन वीरों की, ना झुकने देंगे शान को हम अपने। योग बल से चमकाएंगे हिंदुस्तान को हम अपने। भारत माँ के मस्तक पर वैभव का तिलक लगाएंगे। गणतंत्र के इस पावन पर्व पर नया इतिहास बनाएंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ओ आओ बच्चे, वे बड़े क्रांतिकारी बच्चे हैं। आ जाओ आ जाओ। भारत माता की जय हिंद। पतंजलि में विश्व की विभिन्न भाषाओं में गीत, संगीत एवं ज्ञान का विस्तार हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी, परम पूज्य दीदी जी के आशीर्वाद स्वरूप
पतंजलि में एनसीसी की एक कंपनी विद्यमान है, जिसने अब तक देश में विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे संपूर्ण उत्तराखंड में बेस्ट कैडेट का अवार्ड हो, या फिर उत्तराखंड में राइफल या फिर राफ्टिंग की प्रतियोगिता जैसे हिल क्लाइंबिंग जैसे कैंप करने की बात हो, और भारत का सबसे बड़ा कैंप रिपब्लिक डे परेड कैंप, जिसमें हमने जाकर अपने पतंजलि का नाम रोशन किया। इस बार हर बार की तरह एनसीसी जवान हमारे वाले सभी इस बार यहाँ पर एक प्रस्तुति करने आ रहे हैं। अब आपके सामने एनसीसी के जवानों की विशेष प्रस्तुति होने जा रही है, जो निश्चित ही आप सभी का मन मोह लेगी। इसी के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय के एनसीसी के जवानों को मैं आमंत्रित करता हूं, जो आपके सामने अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करेंगे। सीनियर ऑफिसर ध्रुव देवारिये। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। एनसीसी का बहुत ही जबरदस्त कैडर है हमारा, एक बार उसका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। पूरा डिसिप्लिन, पूरी ऊर्जा, पूरा शौर्य, वीरता, पराक्रम और पूरा अनुशासन। नया योग का रहा है, युग नया योग का रहा है, युग नया वेद का रहा है, युग नया वेद का रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, युग नया योग का रहा है। नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की। ये जीवन योग से सभी का भरेगा, ये जीवन योग से सभी का भरेगा। नमन शत धरा को गगन नभ करेगा, नमन शत धरा को गगन नभ करेगा। गगन में नया सूरज आ रहा है, ये ऋषि तुमको बतला रहा है, युग नया योग का रहा है, युग नया योग का रहा है। जगेगी नई चेतना मानवों में, मिटेगी निशा रोग की मानवों में, खुद अब धरा पर बनेगा, नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा। तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा। ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, युग नया योग का रहा है, युग नया योग का रहा है। हृदय में नई दिव्यताएं जगेंगी, समर्पण व सेवा उरों में बसेंगी, समर्पण व सेवा उरों में बसेंगी। ऋषि चेतना का ये उत्थान होगा, ऋषि चेतना का ये उत्थान होगा, असुर चेतना का ये अवसान होगा, असुर चेतना का ये अवसान होगा। नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है। हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है, युग नया योग का रहा है, युग नया योग का रहा है। जोरदार तालियां बजा दो सब बच्चों के लिए। अब ऊपर तिरंगा फहरा दो और बच्चों ने ये
जोरदार अभिनंदन एक बार इनके उत्साह के लिए। ओ हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शिव शंकर जब हैं हमारे तो कैलाश हमारा है, जिसके अतुलित भव्य दृश्य पर मंत्र मुक्त जग सारा है। शिव शंकर जब हैं हमारे तो कैलाश हमारा है, जिसके अतुलित भव्य दृश्य पर मंत्र मुक्त जग सारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिव्य हिमालय देव हमारा और भारत है देव धरा, देव संस्कृति का संवार भजे जो सदा खड़ा। दिव्य हिमालय देव हमारा और भारत है देव धरा, देव संस्कृति का संवाहक भज लेकर जो सदा खड़ा। मानसरोवर झील सरस गंगा यमुना की धारा है, धवल कांत शोभित उस हिमगिरि पर अधिकार हमारा है। मानसरोवर झील सरस गंगा यमुना की धारा है, धवल कांत शोभित उस हिमगिरि पर अधिकार हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नगराज हिमालय की चोटी भारत माता का छत्र बनी, सीमा पर सैनिक ने उसकी रक्षा में। चलो जोरदार तालियां बजा दो बेटियों के लिए भी। सब बेटे बेटियां बड़े तगड़े तगड़े हैं। मैं सोच रहा था वो तगड़े वाला किस काम आएगा, लेकिन तो चार चार को उठा रहा तब पता आएगा इसमें तो दम कम है। हिमालय की चोटी भारत माता का छत्र बनी, सीमा पर सैनिक ने उसकी रक्षा में न की कमी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जब विद्या बिकने लगी बाजारों में और सेवा मुनाफों की शर्तों में बंध जाए, तब प्रश्न उठता है राष्ट्र के मन में कि क्या यही स्वतंत्रता कहलाए। जिस शिक्षा का उद्देश्य विवेक जागरण था और जिस चिकित्सा का मूल भाव करुणा था, आज वही शिक्षा और चिकित्सा पराधीन मानसिकता एवं व्यावसायिकता की जड़ में दिखाई देती है। इन्हीं प्रश्नों का यथार्थ स्वर से उत्तर देने और चिकित्सा एवं शिक्षा की गुलामी की मुक्ति का मार्ग उद्घाटित करने हेतु पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के दो सजग, निर्भीक एवं चिंतनशील वक्ता वैभव शुक्ला जी एवं इकरा रहमान जी आ रहे हैं, जिनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। अभिनंदन में जोर से होना चाहिए। ये बच्चे यहाँ पर मुस्लिम परिवारों से भी जो बेटे बेटियां आते हैं, वो अपने ऋषियों की धरोहर को, विरासत को पूरी श्रद्धा से आत्मसात करके अपना बहुत ऊंचा ज्ञान, अपना बहुत ऊंचा चरित्र और बहुत ऊंची संवेदनाओं के साथ यहाँ से शिक्षा दीक्षा पाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी बिटिया का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय परम पूज्य स्वामी महाराज जी एवं आचार्य जी को मेरा सादर नमस्कार। भारत की शान, भारत का सम्मान, संविधान का गर्व, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी अपने 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। संविधान
और स्वतंत्रता, ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर बात अक्सर तभी होती है जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पास होता है। हम आज़ाद तो हो गए, पर क्या सच में स्वतंत्र हो पाए हैं? हमारा ये देश समृद्ध है अपने ज्ञान में, विज्ञान में, इतिहास में, संस्कृति में, संस्कारों में, पर इसकी महिमा को हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। कई सालों पहले हम आज़ाद तो हो गए, पर क्या सच में हम हमारे मन, अहंकार की गुलामी से आज़ाद हो पाए हैं? क्या सच में हम विदेशी चिकित्सा पद्धति, विदेशी शिक्षा पद्धति की गुलामी से आज़ाद हो पाए हैं? नहीं, हम आज भी विदेशी चिकित्सा पद्धति के गुलाम हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति जो सबसे प्राचीन है, देवों की चिकित्सा पद्धति है, और मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि सबसे श्रेष्ठ है। आयुर्वेद न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा की भी चिकित्सा करता है। अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। अर्थात आयु की कामना करने वाले व्यक्तियों को आयुर्वेद के उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। आयुर्वेद केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण जीवन पद्धति है जो हमें छोटे से छोटे व्यवहार और बड़े से बड़े धर्म की बातों से अवगत कराता है। जैसे कि अष्टांग हृदय के दूसरे अध्याय में बताया गया है, ना समृतम मुखम कुर्यात श्रुति हास्य वृजुमृणम, अर्थात कि हमें हमेशा मुख को ढककर उबासी और छींक लेनी चाहिए। इसके अलावा यह हमें धर्म की बातों से भी अवगत कराता है। आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपीलिकम, चींटी और कीट जैसे जीवों को भी हमें अपने समान मानना चाहिए और उनकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो मनुष्य मात्र से हिंसा तो बहुत दूर की बात है। सुखार्थः सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तः सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मा परो भवेत्। अर्थात मनुष्य कितना भी धनवान हो, ऐश्वर्य या सत्ता पूर्ण हो, बिना धर्म के उसके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आयुर्वेद वे शास्त्र है जो हमें स्वास्थ्य की रक्षा और व्याधियों की चिकित्सा करना बताता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने विराट और समृद्ध आयुर्वेद के होने के बावजूद भी हम विदेशी चिकित्सा पद्धति पर गौरव महसूस करते हैं। अभी भी समय है, आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम आयुर्वेद को ही चुनेंगे और अपने शरीर, मन और आत्मा को सर्वदा स्वस्थ बना के रखेंगे। और वहीं हमारी शिक्षा पद्धति जो इतनी महानतम है, इतनी श्रेष्ठ है, उसके बावजूद भी हम उसे छोड़ विदेशी शिक्षा पद्धति की ओर जा रहे हैं। 1835 में जब मैकाले भारत आया तो उसने हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा पद्धति को गहराई से देखा। वो ये समझ चुका था कि जब तक हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा पद्धति जीवित है, तब तक हमें पूर्ण रूप से गुलाम बनाना संभव नहीं। उसका मत था एक ऐसा वर्ग तैयार कर देना जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो, पर अपनी सोच, मानसिकता से विदेशी हो। और ऐसा करने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना अति आवश्यक था, और उसने ऐसा ही किया। हमारी शिक्षा पद्धति को बदलकर अपनी विदेशी शिक्षा पद्धति लागू की। हमारी शिक्षा पद्धति यानी वैदिक शिक्षा पद्धति, जो मात्र अक्षरीय ज्ञान तक सीमित नहीं, ये तन, मन और आत्मा तीनों का निर्माण सिखाती है। गुरुकुलों में रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद ये सिर्फ पढ़ाए नहीं जाते, इन्हें जीना भी सिखाया जाता था। श्री रामचरितमानस से हम सीखते थे किस प्रकार हम अपने अंदर त्याग की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे अंदर संयम का बोध होता था। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करें शुभ जानी। अर्थात माता पिता गुरु प्रभु इन सब की वाणी को, इन सब के कहे हुए वचनों को बिना सोचे समझे शुभ जानकर करना ही चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। अर्थात इस संसार के कण कण में ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करना हम उपनिषदों से सीखते हैं। वहीं गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति को त्याग सकते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, हमारी ऐसी शिक्षा पद्धति जो हमें इतने छोटे से छोटे व्यवहार की बात से लेकर के बड़े से बड़े धार्मिक बातें भी बता रही है, हम उसे छोड़ विदेशी शिक्षा पद्धति की ओर जा रहे हैं। ये कहां तक सही है? क्या कोई कमी है हमारी शिक्षा पद्धति में? हम उस वक्त मजबूर थे, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, पर आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के अथक प्रयासों के बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। आज मैं आप सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि आप सभी संकल्प लें कि आपके बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड संबद्ध स्कूलों में ही पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर लौटो, अपनी शिक्षा पद्धति की ओर लौटो, योग की ओर लौटो, आयुर्वेद की ओर लौटो। जय हिंद, जय भारत, जय योग, जय आयुर्वेद। तो ये बच्चे हमारे पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थी हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति से इस ऋषियों की विद्या को आत्मसात कर रहे हैं। मैंने बेटी इकरा से पूछा कि तुमको इसमें कैसे श्रद्धा हुई? इसने कहा मुझे मेडिकल की ही पढ़ाई करनी थी, पिता फार्मासिस्ट हैं और इसने आते ही ईशोपनिषद याद किया, अष्टांग हृदय का पहला अध्याय याद हो चुका है, अब चरक और सुश्रुत संहिता को स्मरण करिए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा में। ये तो एक विशुद्ध ज्ञान है, ये कोई मजहबी विद्या नहीं है, ये एक साइंटिफिक और यूनिवर्सल ऐसा नॉलेज है जिससे हम पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं। तो बेटा इकरा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत ही विनम्र और बहुत ही अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रखने वाली हमारी बेटी है। और हमारा बालक क्या नाम है? वैभव के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और हमारी संकल्पना ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैंने सुबह कहा था, जाने में अनजाने में हमसे अपराध हो रहा है। अपनी चिकित्सा, अपनी शिक्षा, अपनी जीवन पद्धति, अपने पूर्वजों की विरासत को छोड़ करके हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लौटे अपने मूल संस्कृति और मूल प्रकृति की ओर। और यदि हम ऐसा नहीं करते, अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति, अपने पूर्वजों की विरासत पर गौरव नहीं करते और उसको जीवन में सर्वोपरि नहीं रखते, तो देश के साथ धोखा, गद्दारी है और हम भारतीयता के नाम पर कलंक हैं। मुझे लगता है आज के इस अनुष्ठान से बहुतों की आत्मा में थोड़े तो स्फुरण होगा ही होगा और फिर से भारत अपने पूर्वजों के बताए हुए सत्य सनातन मार्ग पर, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलेगा। और बच्चे अगली प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। Thank you for this wonderful performance. Have a big round of applause. I vow to thee, my country, all earthly thing above, entire and whole and perfect the service of my love. And for a special performance, we have an entire team for a patriotic song in Russian. यह गीत देशभक्ति और वीरता की भावना से ओतप्रोत है। गीत मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम पर जोर देता है। गीत में युद्ध से लौटे वीरों को सम्मान दिया गया है और उन्हें देश के लिए अनिवार्य बताया गया है। इस गीत में पूर्वजों के उदाहरण को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत माना गया है। इसमें कहा गया है, हमें कोई झुका नहीं सकता, हमें कोई मिटा नहीं सकता,
जो कठिनाइयों के बावजूद हार न मानने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। तो आइए हम भी इस गीत के माध्यम से अपने अंदर देशभक्ति और वीरता की भावना को भरते हैं। Закален, выжил в войне, будет всегда нужен стране. Воля борьбе, да блестит наш ветеран, все цепляет добрый пример дедов отцов для молодых, для пацанов. Это наш гимн, это наш труд, мы победим, нас не сотрут. Это время героев страны, это время защитников наших, где покорных судьбой судьбе, закаленных в бою и борьбе. В новом бою держим строй, в этом строю каждый герой небо взметнет, пламя знамен, развернем флаг, символ времен. С нами страна, мы ей верны, с нами пути наши сыны. Кто закален, выжил в войне, будет всегда нужен стране. Это время героев страны, это время защитников наших, непокорных судьбой судьбе, закаленных в бою и борьбе. Это время героев страны, это время защитников наших, непокорных судьбой судьбе, закаленных в бою и борьбе. Русская реке, труды, но ты даже все пройти, все преодолев, держись, снова возвращая жизнь. Это время героев страны, это время защитников наших, непокорных судьбой и судьбе, закаленных в бою и борьбе. Это время героев страны, это время защитников наших, непокорных судьбой и судьбе, закаленных в бою и борьбе, закаленных в бою и борьбе. Спасибо. अति मनोहरम गीतम। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इति भावं मनसि निधाय भवतां सम्मुखे नृत्यं प्रस्तौतुं समागच्छन्ति आचार्यकुलस्य भगिन्यः। कर्तलध्वनिना तासाम् उत्साहवर्धनं कुर्मः। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का जो एक पावन संकल्प है पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम को लेकर के 10 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान उनको देते हैं। आपने रशियन, फ्रेंच, जापानीज़, स्पेनिश, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और यदि रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो 20 से ज़्यादा भाषाएं पतंजलि गुरुकुलम में आचार्य कुलम में हमारे सभी छात्र छात्राएं सभी सीखते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है उन सभी गुरुजनों का भी जो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आइए आप सबकी जोरदार करतल ध्वनियों के मध्य में आमंत्रित करता हूं ऋषि कुमार के आचार्य कुलम की सभी ऋषि कुमारियों को। सरी ग
सरे पमा ग रे नि रे ग पनि सरे ग सरे पमा रे नि रे सा पनि सरे ग सरे पमा ग रे नि रे ग पनि सरे ग सरे पमा रे नि रे सा जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम् जयतु जननी जन्मभूमि पुण्यभुवनं भारतम् जयतु जम्बूद्वीपमखिलं सुन्दरं धामामृतं जयतु जम्बूद्वीपमखिलं सुन्दरं धामामृतं पुण्यभुवनं भारतं पुण्यभुवनं भारतम् वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् सरे ग पनि सा ग रे ग रे ग सरे ग पनि सा ग रे पनि रे सा धरित्रियं सेवदात्री शस्य सुफला शाश्वती रत्नगर्भा कामधेनु कल्पवल्ली भास्वती धरित्रियं सेवदात्री शस्य सुफला शाश्वती रत्नगर्भा कामधेनु कल्पवल्ली भास्वती विन्ध्यभूषा सिन्धुरशना शिखा हिमगिरिशर्मला रम्यगङ्गा यमुनया सह महानद्यतलर्मला कर्मतपसा सार्धदीर्घं प्रकृति विभवालं कृतम् वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरम् जोरदार अभिनंदन हो जाए सब बेटियों के लिए। ये आचार्य कुलम की हमारी बहुत ही विदुषी बेटियां हैं। आओ बेटियों, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा आचार्य कुलम, लेकिन वहाँ संस्कृत, संस्कृति और सनातन के सारे संस्कार इनको दे रही हैं हमारी श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी और हमारी श्रद्धामयी बहन स्वाति जी। इनकी प्राचार्य जी के लिए सब बच्चे एक साथ बैठ जाओ, इनका एक फोटोग्राफ करा दो। तो सब बेटियां वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग का, संस्कृत में संभाषण का, अपने राष्ट्रभाषा का और अपनी निजता का पूरा गौरव है। और ये हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल का सबसे बड़ा रोल मॉडल है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सभी बेटियों के लिए और इनके सभी गुरुजनों के लिए। ओ देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है। अरे देखे कौन सुमन शय्यातिज कंटक पद अपनाता है। सकल मोह ममता की त्यज, सकल मोह ममता की त्यज, भारत माँ जिसको प्यारी हो। सकल मोह ममता की त्यज, भारत माँ जिसको प्यारी हो। और शत्रु का हृदय छेदन हेतु हाथ में तेज कटारी हो, हाथ में तेज कटारी हो।
तो हाथ में तेज कटारी और हृदय में देशभक्ति का जज्बा लिए अगली प्रस्तुति के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं पतंजलि बाल गुरुकुलम की नन्ही ब्रह्मचारिणी अवनी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। मेरा नाम अवनी है, मैं कक्षा प्रथम की छात्रा हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस को मैं आप सभी के सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ। चलो चलें उस राह पर जहाँ वतन की शान है, तिरंगा लहराए आसमां में यही हमारी शान है। वीरों का बलिदान यहाँ, माटी की पहचान यहाँ, हर बूंद में बसता है भारत माँ का मान यहाँ। चलो मिटाएं हर अंधेरा, ज्ञान का दीप जलाएं, अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। चलो भाई, सोने की चिड़िया बनाएंगे। एक सोने की चिड़िया तो ये आ गई। हाँ, अब ऐसे ही जय हो। Everyone, please give a huge round of applause for this baby who has given such a beautiful speech for us. योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇಜಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮುಕುಟಮಣಿಗಳಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯಜಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. For the next presentation, I could like to invite Ms. Udita Bhaginiji, a student of Ayurveda Mahavidyalaya, batch 2024, who is going to present her self-composed poem. So I kindly request everyone to give a huge round of applause and welcome her on the stage. And everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು and thank you. है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जन्म में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय और जो इस भू पे गिरकर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर। परम पूज्य गुरुदेव और परम श्रद्धेय आचार्य जी को नमन। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक कविता विशेष वीरों के लिए बहुत कहा गया है। हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनके लिए कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। धरती दहली थी अंबर गरजा, धरती दहली थी अंबर गरजा, जब सिंघनी की हुंकार सुनी महावीर भी थर थर कांपे, युद्ध की जब ललकार सुनी। भारत का जब चप्पा चप्पा परातंत्र से पीड़ित था, आजादी की भूख का जज्बा कुछ बलिदानों में जीवित था। अपनी माटी की रक्षा में कितनों ने बलिदान दिए, केवल मर्द नहीं मर्दानी ने भी अपने प्राण दिए। वो दिन थे घोर अंधियारों के जब गुलामी की जंजीरें थी, तब भी कुछ माताएं उठी जो भूमि खातिर जीवित थी। पति परम धाम को चले गए, अब जिम्मेवारी मैं लूंगी, चाहे धड़ से ये शीश काट दो अपनी झांसी नहीं दूंगी। चाहे धड़ से ये शीश काट दो अपनी झांसी नहीं दूंगी। पृष्ठ भाग पर पुत्र को बांध वो चामुंडा चिल्लाई थी, असीम है नारी की शक्ति तब दुश्मन को दिखलाई थी। मातृभूमि की रक्षा में हाड़ी देवी बलिदान बनी, जीजाबाई ने वीर को जन्मा, भारत का स्वाभिमान बनी। वृद्धा मंतगिनी हाजरा युवाओं से भी बढ़कर थी, गोली खाकर भी झंडा थामा, गोरों के उर में गदगद थी। इन
देवी की कथा अमर है, पीढ़ी को राह दिखाती हैं। ये कहती हैं नारी ना अबला, रणभूमि में ध्वजा लहराती हैं। ध्यान योग कर लक्ष्मी बाई ने मन बल को जीता था, भारत माता के दामन को गोरों के रक्त से सींचा था। वर्तमान में आजादी खातिर अनिवार्य नहीं है शस्त्र चले, इस पश्चिमी सभ्यता को त्याग हम स्वदेशी की ओर चले। इस पश्चिमी सभ्यता को त्याग हम स्वदेशी की ओर चले। 4 पंक्तियों से अंत करना चाहूंगी, सुनिएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Character, courage and compassion must define the youth of India. When the youth arises, the nation awakens. Fearless youth are the pillar of a fearless nation. Now to add more grace to this occasion, with her poem, I would like to invite Priyanka Rathore, a student of BA Yoga Science, to the stage, a young and a youthful voice to embark the spirit of nationality, duty and compassion. In the land where dreams take flight, a nation stands in the purest light. With hearts united we proclaim, on Republic Day we honor the flame. A tapestry woven, diverse and grand, unity our strength across the land. Tricolor waves a vibrant hue, symbolizing strength and courage too. From north to south, east to west, a mosaic of cultures truly blessed. Respecting differences, we stand tall, a united nation embracing all. Assemble, O classmates, in unity we say, Happy Republic Day on this grand display. In the tapestry of freedom, we find our way, a proud salute to our nation on this special day. Thank you. एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे सभी विश्वविद्यालय की बहन का। और अब कार्यक्रम की इसी रूपरेखा में मैं आमंत्रित करता हूं स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को अपनी योगा प्रस्तुति के लिए, जो कि परम पूज्य गुरुजी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी के पावन मार्गदर्शन में शास्त्र का अभ्यास भी करते हैं और उन शास्त्रों को जीते भी हैं। वो अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गीता आदि शास्त्रों को कंठस्थ करते हैं और उन्हीं शास्त्रों को संगीतबद्ध कर उसी पर अपनी योगा प्रस्तुति के साथ अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के ऊपर संगीतमय प्रस्तुति के साथ आपके सामने उपस्थित हैं स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के ब्रह्मचारी। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। 125 साल पुरानी हमारी गुरुकुलीय परंपरा का गौरव स्तंभ है स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय, और पूज्य हमारे स्वामी विरक्त देव जी और सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो हमारे पूज्य सन्यासी अपनी सेवा से इन बच्चों को ज्ञान से, भक्ति से, अपनी सनातन संस्कृति से, अपनी श्रुति परंपरा से अभिषिक्त कर रहे हैं। और एक विशेष आह्वान ये भी है कि न्यूनतम संसाधनों के साथ प्रारंभ होकर के
अब श्रेष्ठतम शिक्षा जीवन निर्माण का संस्कार और संस्कृति के लेकर के जीवन की प्रगति का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय में, दर्शनानंद महाविद्यालय में चल रहा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। और जो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, इससे अफोर्डेबल माने मात्र 25,000 रुपए में गुरुकुल का सारा खर्चा साल भर का, उतने तो लोग प्रवेश शुल्क ले लेते हैं, केवल 25,000 वार्षिक है। और उसमें भी बच्चे शास्त्र स्मरण करते हैं तो 25,000 से तो ज्यादा साल भर में पुरस्कार पा लेते हैं। वो ऊपर से उनको का एक अतिरिक्त तो उनका आय है। तो इसलिए पढ़ाई की पढ़ाई और कमाई की कमाई, और जीवन में फिर सबकी कर सकेंगे भलाई। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन। हेलो। और ये नए तरीके से सूत्रबद्ध किया है 6ठ अध्याय का। देखते हैं कैसे इन्होंने कंपोजिशन किया है। नमः पाणिने मुने नमः, नमः श्री पाणिने मुने नमः, पाणिने मुने नमः, नमः श्री पाणिने मुने। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ षष्ठोऽध्याय प्रथमः पादः एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य। जोरदार तालियां बजाओ भाई, आनंद मनाओ। पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तं नक्षित्यादयच्छत् तुजदीनं दीर्घोऽभ्यासस्य लिटि धातोरनभ्यासस्य संज्ञो श्लो चंगी। अष्टाध्यायी भी जो है रैप स्टाइल में हो रही है। श्री पाणिने मुने नमः, पाणिने मुने नमः, नमः श्री पाणिने मुने। दाश्वन्साह्वन्मीद्वांशस्यङ्ग सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे बन्धुनि बहुव्रीहो वचिस्वपि अजादीनाङ्किति ग्रहिजा वै व्यधिवष्टि पिचति पृच्छति पृच्छति पृज्जति नाङ्निति च लित्यभ्यासस्योभयेषां स्वापेशङि स्वपि स्यमि व्याम्यङि नवोषा चायकी स्वायस्पि निष्ठायाम् सत्यप्रपूर्वस्य ध्रुवमूर्तिस्पर्शयोष्यः प्रदेश्च विभाषाभ्यवपूर्वस्य श्रुतं पाके व्यायपि लित्योश्च विभाषा श्वेय ये च तद्धिते अचिशीर्षः पद्दन्नो मासन्निशसन्न्यूषन्दोषन्नकञ्चकनुदन्नासञ्छस् प्रभृतिषु धात्वादेशः नो नः लोपो व्योर्वलि वेरपृक्तस्य हल्द्याभ्यो दीर्घासु तिस्य पृक्तं हल्लिङ्गस्वात् सम्बुद्धे छन्दसि बहुलं ह्रस्वस्य पिति कृतितुक् संहितायां छेच। नमः पाणिने मुने नमः, नमः श्री पाणिने मुने नमः, पाणिने मुने नमः, नमः श्री पाणिने मुने। अंगमंगोश्च दीर्घात् पदन्ताद्वाइको यनचि एचोयवायावर्वन्तो नि प्रत्यय धातोस्तन्निमित्तस्यैव शय्यजयौषध्यार्थे गृह्यस्तदर्थे भयप्रवह्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवत्। जोरदार तालियां भाई बच्चों के लिए। सिद्धर आगुणः वृद्धिरेचि एतेधत्युषु आठश्च। नमः पाणिने मुने नमः, नमः श्री पाणिने मुने नमः, पाणिने मुने नमः, नमः श्री पाणिने मुने। जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई।
इतना जबरदस्त कंपोज, हमने सोचा भाई ये किसकी उपज है, तो आचार्य जी ने बताया रहस्य, अभी उसको रहस्य ही रहने दो। देखो, आधुनिकी तकनीकी से हमारी प्राचीन शास्त्र को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, इसका एक अद्भुत नमूना और उदाहरण था। ये एआई का कमाल था, नहीं तो इतना कंपोज करने में, म्यूजिक बनाने में तो बहुत खर्चा हो जाता। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो दुनिया के तकनीकी हमारे परंपरा और शास्त्रों को बिगाड़ने के लिए प्रयोग होते हैं, हम उनकी तकनीकों को, शास्त्रों को स्थापित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये भी काम पतंजलि में हो सकता है और हमारे पतंजलि के पूज्य सन्यासी गण और हमारे पूज्य विद्वजन कर सकते हैं। तो ये बहुत अद्भुत प्रस्तुति थी और बहुत बेहतरीन। और एक भी त्रुटि नहीं थी उसमें, उसके लिए उसको ट्रेंड किया पूज्य स्वामी विरक्ति देव जी ने एआई को, उसके लिए विशेष अभिनंदन है। नहीं तो उसमें त्रुटि कर दे तो कुछ का कुछ हो जाए। और एक खास बात यह है, जब हमने अपने हाथों में संचालन लिया था इस गुरुकुल महाविद्यालय का, तो वहाँ के बच्चों के नंबर थे, जब टेस्ट लिया हमने, किसी के 2, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 0/0। और अब इन बच्चों ने उसमें इतना कीर्तिमान स्थापित किया, सब बच्चों ने अष्टाध्यायी स्मरण किया, भगवत गीता स्मरण किया, और सब प्रकार से विद्या में, अनुशासन में, आत्मनिर्माण में, चरित्र निर्माण में, सब तरह से जीवन के आत्म विकास में ये प्रथम कोटि के बालक हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। और हमारे सभी गुरुजनों का, पूज्य स्वामी नारायण देव जी से लेकर के और पूज्य स्वामी वासुदेव जी से लेकर के सब हमारे काफ़ी पूज्य सन्यासी पूज्य स्वामी विरक्ति देव जी के साथ एकात्म होकर के इस सेवा को निष्पादित कर रहे हैं। तो जो भी अपने बच्चों को, मैंने कहा, न्यूनतम संसाधनों के साथ श्रेष्ठतम जीवन के में उनको उनके जीवन का निर्माण करना चाहते हैं श्रेष्ठतम रूप में, उसके लिए यह हमारा स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर अपने आप में एक गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा का महातीर्थ है। अब अगली प्रस्तुति के लिए सब बेटियों का जोरदार अभिनंदन हो जाए। व्याकरण शास्त्र संगीत के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार अभिनंदन। राम राम जी सारा ने कोस कोस पे बदला पानी, 4 कोस पे बाणी, कोस कोस पे बदला पानी, 4 कोस पे बाणी। और हमारा भारत है न्यारा और हमारी देश की कहानी है न्यारी। हमारा भारत है न्यारा और हमारी देश की कहानी है न्यारी। किताब गुजराती की मिठास से किताब मदरासी का मेल, किताब गुजराती की मिठास है किताब मदरासी का मेल। और हमारे हरियाणा की बोली जुड़ लठकाटन का खेल, हमारे हरियाणा की बोली जुड़ लठकाटन का खेल। Now I would like to invite the students of our University of Patanjali to giving us a speech on different languages of our India. Thank you. India is a very vast country. We speak many different languages. Since we have many languages, our heart beats the same. अनेक प्रकारेण विभिन्न भाषा भाषिणः तथा अनेक धर्मान् आचरन्तः जनसमुदायम् एषा मातृभूमिः एकस्मिन् गृहे वसन्ति इव धारयति। ভারত শুধু একটি দেশই নয়, ভারত আমার মা, যে আমার জন্মভূমি, আমার গর্ব, আমার পরিচয়। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। ভারত মোর মাতৃভাষা নহয়, ই মোর গৌৰৱ, শক্তি, অস্তিত্ব আৰু পৰিচয়। জয় আই অসম। पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे पग मेलता, रंग है राजस्थान। मेरी जान ते मेरा मान, मेरा देश हिंदुस्तान, एदे लिए सब कुर्बान। ગુજરાતનું ગૌરવ છે શૌર્ય, સંસ્કાર અને સમૃદ્ધિ। અહીંની માટીમાં વસે છે ભારતનું અડગ માન। ગર્વથી કહું છું હું ભારતની સંતાન। कि छाती ताण के कहवा कि हम भारतीय सा, कि छाती ताण के कहवा कि हम भारतीय सा, कि हमारी माटी है वह चंदन से है, कि हमारी माटी है वह चंदन से है, हमारी माटी में सोना से है, हमारे देश में कोना कोना से है, कि हमारी माटी में सोना से है, हमारे देश में कोना कोना से है, कि बोली अलग है तो दिल तो एक से है, कि हमारा भारत तो
तो सबते नेक से कि बोली अलग हुई तो के बात, लेकिन दिल तो एक से है। भारत तो सबते नेक से है। हमारे खून की हर एक बूंद में देशभक्ति दौड़े से, हमारे खून की हर एक बूंद में देशभक्ति दौड़े से भारत हमारा अभिमान से और भारत हमारी पहचान से। हमार जान से बढ़कर प्रिय ऐज हमर अपन भारत देश, हमर अपन भारतीय और मैथिली होए पर अपार गर्व ऐज। मारो देश खून से भी ज्यादा प्यारो है, इकी शान में मैं अपनी जान भी कुर्बान करी दूं है। That is a beautiful collection of sentiments. It truly captures the essence of Vasudeva Kutumbakam and the spirit of unity in diversity that defines India. Thank you. भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो हम लगभग 10 विदेशी भाषाएं भी पढ़ाते हैं, तो सभी भारतीय भाषाओं को हम पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड में जितने भी हमारे भारत के संविधान ने भारतीय भाषाओं का जिनको गौरव दिया हुआ, उनके कम से कम 100 वाक्य तो भारत के सभी बच्चों को बोलने आ जाएंगे। ये भी एक नई पहल बीएसबी ने की है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब हमारी बेटियों का। भाषा सीमाएं नहीं अपितु सेतु बनाती है। इसी भावना के साथ मैं पतंजलि गुरुकुलम के देवांश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आके जापानीज भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। Haji me Mashite. I am Devansh from 8th class. Today I will tell about Patanjali Gurukulam in Japanese language. Minasama kyawoku dame koto gozaimasu. ओम परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी सोंके सुरु सुबेते नो सेंसेई गाता ईरा शरु मीना सामा वाता शिवा देवांश देश पतंजलि बैंक्यो सीते इमास वाता सीताची नो गुरुकुलम नि सुईते ओहन आशिशिता ये ओमो इमास वाता सीताची नो गुरुकुलम देवा सुगाकू कागाकू दंशी कागाकू इप्पान क्योयो कॉम्प्यूटर संस्कृत गो हिंदी गो एगो सुपेन गो ओनगाकू गेमू सुपोत्सु नादु आरा युरु कामोकु तो कात्सुदो नि मनाबिमास शिकाशी कोरेरा नो कामोकु या कात्सुदो नि कुवाएते मोतो मोजुयो ना कोतो वा परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो नो सिंसेत्सु ना गो सीधो नो मोतो अशुताध्याय वेदा गीता बुंगता तो निशिनो दंतो नो चिशिकी मानाबु कोतो देश वातासी ताची नो इगिरु जुत्सु ओ मानाबु कोतो देश कोको वातासी ताची नो गुरुकुलम देवा किरित्सु तादासी सुकेजुरु नीता सुकेजुरु इमास वातासी ताची नो हायाओ किशी रिफुरे सोसी योगा तो पुराणायाम ओ ओकोनाई यज्जा ओ ओकोनाई सैतेन ओ आंकिशी सामाजामाना गेमुनि क्योजी योरु नीवा सांदिया ओ ओकोनाई योरुगुइकवा गोवा जिकांदोरी नि शुशिन शिमास भारत माता नो शोगाई ओ सासागे मास अरिगातो गोजाइमास जय भारत माता की वंदे मातरम जय हिंद भाजपा। ओम आजा बेटे शुरू करो अगला। ओम बहुत ही सुंदर स्पीच। मैं विवेक पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं कि वक्त की धारा को मोड़ना है हमें, कि वक्त की धारा को मोड़ना है हमें, गुलामी की हर बेड़ी को तोड़ना है हमें, अपनी संस्कृति, अपना गौरव, अपना स्वाभिमान फिर से विश्व पटल पर भारत को जोड़ना है हमें, भारत को जोड़ना है हमें। तो इसी के साथ भारत की संस्कृति, न्याय और सच्ची आज़ादी की ललकार को बुलंद करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं
BNYS तृतीय वर्ष के छात्र हर्षवर्धन आनंद जी। तो जोरदार अभिनंदन हो जाए हर्षवर्धन आनंद जी के लिए, जोरदार अभिनंदन। बस ठीक। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मंचस्थ सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ हर्षवर्धन BNYS सेकंड बैच का छात्र आपसे देशभक्ति के नारे लगवाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे एक सवाल करने आया हूँ, क्या हम सच में आज़ाद हैं? 1947 में जब अंग्रेज़ों ने हमारा देश छोड़ा तो कई चीज़ें बदल गई। हमारा झंडा बदल गया, कुर्सियाँ बदल गई, कई चेहरे बदल गए, परंतु एक चीज़ नहीं बदला और वो है सिस्टम। अंग्रेज़ तो हमारा देश छोड़कर चले गए, परंतु उनकी सोच, उनके बनाए हुए कानून, उनके ढांचे हमारे देश में वैसे ही रह गए। और उन्होंने हमारी न्याय तंत्र का इतना बड़ा मजाक बनाया, जैसे CPC सिविल प्रोसीजर कोड, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। ये क्यों बनाया था? ताकि भारतीयों को न्याय ना मिले। भारतीय, जितने भी भारतीय हैं उनके केस कोर्ट में पेंडिंग रहे, और जितने भी अंग्रेजी अफसर हैं उनको सुविधा रहे और उनको सुरक्षा मिलती रहे। बड़े दुख की बात है कि आज भी ये CPC चला आ रहा है। इसीलिए हमारे कोर्ट में कोई भी केस कभी कभी 20-20, 30-30 सालों तक पेंडिंग रह जाता है। इंसान की मृत्यु हो जाती है पर उसका केस चलता रहता है। आज हमारे देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक अदालतों में मामले, केसेस पेंडिंग हैं, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट साल में 1-2 महीने की छुट्टियां ले लेती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे देश में 1400 जेल हैं, जिन 1400 जेलों में करीब 6 लाख कैदी रहते हैं। अब आप सोचिए, ये 5 करोड़ केस अगर इनको एक साल में न्याय मिल जाएगा तो वो जितने नए कैदी आएंगे उनकी व्यवस्था कहाँ है? वो तो है ही नहीं। हमारे पूर्वजों के पास मनुस्मृति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र का ज्ञान था। आचार्य चाणक्य ने राजा चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि प्रजा की सुख में ही राजा का सुख है। परंतु इन अंग्रेजों ने क्या सिखाया? इन्होंने बताया कि लॉ इज फॉर कंट्रोल एंड नॉट फॉर जस्टिस, एंड दिस इज अ sheer embarrassment for all of us that the laws given to us by these intruders, by these invaders are still regulating our system. योग, जो कि हमारी ऋषि मुनियों की हजारों सालों की तपस्या का फल है, आज योगा अलायंस USA जैसी विदेशी संस्थान उस पर मुहर लगाकर बेच रही है। हमारे पूज्य स्वामी जी ने अपने पतंजलि के माध्यम से एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है जिसने इस विदेशी तंत्र को ध्वस्त करने का कार्य किया है। आयुर्वेद, जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों का ज्ञान हमारे वेदों में सदियों से चला आ रहा है, परंतु बाहरी देश क्या करते हैं? वो पेटेंट लेने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने कितने पेटेंट ले लिए, परंतु स्वामी जी के अथक प्रयासों से हमारे 21वें शताब्दी के आयुर्वेद के जनक पूज्य आचार्य श्री जी ने आयुर्वेद के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्स्थापन का कार्य किया है। मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि हम अपनी संस्कृति को तभी स्वीकार करते हैं जब पश्चिमी देश उसे वैलिडेट करे, जब पश्चिम उस पर मुहर लगा दे। जैसे जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की घोषणा हुई, तभी हमने योग को गंभीरता से लेना शुरू किया। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को मान्यता दी, तब हमने इसे सम्मान देना शुरू किया। अगर हम खुद अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपना ज्ञान, अपनी परंपरा को नहीं अपनाएंगे तो ये ज्ञान या तो विलुप्त हो जाएगा या फिर विदेशी MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आएंगी और वो आकर इसे ही पैकेज करके हमें बेचने लगेंगी, जो कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के नाम पे यही हो रहा है। विदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, आलू के चिप्स बना बना के हमें बेच रही हैं, हमारे देश का पानी हमें ही पैकेज करके पिला रही हैं और सारा पैसा विदेशों में जा रहा है। साबुन, क्रीम, शैम्पू इत्यादि बना बना कर बेच रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस पूरे स्वदेशी के प्रकरण में पतंजलि केवल एक ब्रांड नहीं है, बल्कि वह एक रोल मॉडल है जो ना केवल FMCG, शिक्षा, स्वास्थ्य, बल्कि कृषि में भी हर जगह झंडा फहरा रहा है। स्वदेशी को अपनाएं, और पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी ने जो हमें यह स्वदेशी और स्वराज्य का मार्ग दिखाया है, इस मार्ग पर अब चलने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस स्वदेशी और स्वराज्य के महायज्ञ में
हम सबको अपनी आहुति देने की आवश्यकता है। सभी एक साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो कुछ कर गुजरने की तो परिस्थितियां भी डिगा नहीं सकती, परिस्थितियां भी डिगा नहीं सकती। कला के इस शानदार क्रम में अब एक भजन पर जिम्नास्टिक योगा प्रस्तुत करने आ रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम के तेजस्वी ओजस्वी छात्र। और ये भजन आचार्य माधव जी के संरक्षण में भ्राता शुभम जी एवं अनंत कृष्ण जी द्वारा एवं 11वीं कक्षा के संगीत के छात्रों ने स्वयं ही रचित किया है एवं संगीतबद्ध किया है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। जोरदार तालियां बजाओ बच्चों को, इतनी ऊर्जा है। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। काट सर तू आज मौत को भी दे दे तू माँ। गाड़ गाड़ सबको गाड़, देश में अब गूंजे है स्वराज। तेरी जान पे कुर्बान मैं, तू जान भी बलिदान। उन शहीदों को सम्मान, हमको तेरा है अभिमान। तेरा रूप ये प्रचंड, तू आरंभ तू अखंड, करता शत्रु खंड खंड, महाराणा पर घमंड। ए तालियां तो बजाओ जोर से बैठे बैठे, इतना शौर्य इतनी वीरता। मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जाग जाग आंधी बन के ये प्रक्षेप योगा पूज्य आचार्य जी कह रहे थे नया इंट्रोड्यूस किया है योगेश जी ने। एक बार जोरदार अभिनंदन। देख बहुत गहरा संसार, क्यों धर्म की अज्ञानता, जब देते हम समानता। बात देश धर्म की, भगत सिंह है जागता। जो धर्म धर्म काट दे और देश को बांट दे, हम सात सिंध पार गोली सीने में दागते। बड़ा जबरदस्त संतुलन है रे भाई। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। छत्रपति सरकार किला पर, राणा जी मेवाड़ दरा पर, औरंगजेब की जान पलाकर, अकबर भागा प्राण बचाकर। देश से प्यारे मरूंगा इसी पे लड़ूंगा कटूंगा। देश से प्यारे जोहर कुंड की आग में जलूंगा। देश से प्यारे फांसी पर हर बार हंसूंगा, फांसी पर हर बार हंसूंगा, फांसी पर हर बार हंसूंगा। धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। छत्रपति सरकार किला पर, राणा जी मेवाड़ दरा पर, औरंगजेब की जान पलाकर, अकबर भागा प्राण बचाकर। देश से प्यारे मरूंगा इसी पे लड़ूंगा कटूंगा। देश से प्यारे जोहर कुंड की आग में जलूंगा। देश से प्यारे फांसी पर हर बार हंसूंगा। जोरदार तालियां बजाओ भाई, तो बड़ा ऊर्जा वाला कार्यक्रम है। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। सरकार किला पर, राणा जी मेवाड़ दरा पर, औरंगजेब की जान
कर दूंगा। देश से प्यार है, देश से प्यार है, जो हर कुंड की आग में जलूंगा। देश से प्यार है, देश से प्यार है, फांसी पर हर बार हंसूंगा, फांसी पर हर बार हंसूंगा, फांसी पर हर बार हंसूंगा। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी। जय हिंद शक्तिशाली, हम हिंदू स्वाभिमानी, मस्तक कटे फिर धड़ गिरे जब जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। तो कई नए वर्जन प्रस्तुत कर दिया योगेश जी ने, तो इनके लिए भी एक बार विशेष अभिनंदन है। ऐसा नया क्रिएशन होना चाहिए पूरी विनम्रता के साथ। और बच्चे भी बड़े अप्रतिम ऊर्जा वाले हैं, अप्रतिम बल भी है, स्फूर्ति भी है, एकाग्रता भी है। ओम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सर्वप्रथम हम अपने हृदय से के संपूर्ण भावों के साथ परम पूज्य स्वामी जी तथा परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि सादर नमन करते हुए आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर, जब पूरा देश अपने गणतंत्र के गौरव और स्वतंत्रता के मूल्यों का उत्सव मना रहा है, तब नृत्य केवल कला नहीं, वह संविधान, संस्कार और समर्पण की जीवंत अभिव्यक्ति बन जाता है। हर ताल में लोकतंत्र की धड़कन है, हर मुद्रा में राष्ट्रीय चेतना और हर कदम में भारत के प्रति निष्ठा समाहित है। तो आइए इन्हीं भावों के साथ हम उस नृत्य यात्रा का साक्षी बने जो कला के माध्यम से भारत को एक सूत्र में बांधती है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये